औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है, हज़रत अंस की वालदा बहुत समझदार थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मेरे बेटे के लिए दुआएं करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस से पूछा, क्या दुआएं करूं? तो फरमाया, मेरी औलाद की तादाद 300। हज़रत अंस के 300 बच्चे का वाक़या है, ज़रूर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम खास हज़रत अंस बिन मालिक बिन नज़र का तल्लक मदीना के मशहूर ख़ानदान कबीला खिज़रज से था। मदीना मुनव्वरा के रहायशी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल इसी कबीले की एक शाख बनी नजार में थी। अभी ये 9 उम्र ही थे कि इनके वालिद मालिक का इंतकाल हो गया। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी फजलो कमाल साहबियत में से थी। पहले शोहर मालिक के इंतकाल के बाद मदीना के एक शख्स अबू तलहा ने शादी का पैगाम दिया। वो इस वक्त तक मुसलमान न थे। उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं तुमसे शादी करने पर राज़ी हूँ, बशर्त ये कि तुम मुसलमान हो जाओ। अबू तलहा मुसलमान हो गए और फिर शादी होगी। याब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ लाए। इस वक्त हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन जहानत व फतानत आला दर्जे की थी। उनकी वालदा उम्मे सुलैम और सतीले वाल्द अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंस बहुत समझदार बच्चा है, हम इसको आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। आपने इनको अपनी खिदमत में रख लिया। इस दिन से वो सफ़रो हज़र में आपकी खिदमत में रहे, हत्ता के इस नौउम्री के बावजूद ग़ज़वात में भी शरीक होते थे। ग़ज़वाए बदर के मौके पर अगरचे इनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी, मगर बहसीयत खादम आपके साथ बदर में भी शरीक हुए। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम खास होने का शरफ आपको हासिल हुआ और आप अपने नाम के साथ खादम रसूलुल्लाह का लफ्ज़ लगाते थे और इस पर फ़ख्र फरमाते थे। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और खुसूसी तल्लक हासिल था। आपके घर के वो तमाम काम जो घर के बच्चे करते हैं, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही सर अंजाम देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे बड़ी मोहब्बत थी। कभी प्यार मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें या बुनैया, ऐ मेरे बेटे कहकर पुकारते और आप इनसे मजाबी फरमाते। कभी कभी इनके कान पकड़कर ऐ 2 कानों वाले फरमाते। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में बचपन के बावजूद जहानत और समझदारी बहुत थी। खुद फरमाते हैं कि एक बार मेरी वालदा ने मुझसे मालूम किया कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से भेजा था। वालदा ने मालूम किया, क्या काम था? मैंने अर्ज़ की कि ये आपका राज है। वालदा ने मुझे नसीहत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को मत बतलाना। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये रवायत बयान करने के बाद अपने शागिर्द हज़रत साबित बिनानी रहमतुल्लाह से फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को बतलाता तो साबित तुम्हें बतलाता। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत अब्बू हमजा थी। ये कुनियत उनके किसी बेटे के नाम पर नहीं, बल्कि उसकी वजह यह है कि वो बचपन में जंगल की एक सब्जी जिसे हमजा कहते हैं तोड़कर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इन्हें अब्बू हमजा फरमाया। बस इसी बिना पर उनकी कुनियत अब्बू हमजा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा उम्मे सुलैम की दरख्वास्त पर हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हर खैर की दुआ फरमाई। आखिर में ये दुआ भी फरमाई, ऐ अल्लाह अंस को खूब माल और औलाद से नवाज और जो कुछ भी आप इनको दें उसमें बरकत अता फरमाएं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि इसी दुआ का नतीजा है, वल्लाह मेरा माल बहुत है और मेरी औलाद और औलाद की औलाद आज 100 से भी मुताजाविज है। इसी दुआ की बरकत से हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाग साल में 2 बार फल देते थे, जबकि और लोगों के बागात साल भर में सिर्फ एक ही बार फल देते थे। बाज़ अहदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 3 दुआएं फरमाई। नंबर 1 माल की फरावानी, नंबर 2 औलाद की कसरत, नंबर 3 जन्नत में दाखिला। इसलिए सही मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 3 दुआएं फरमाई। 2 को तो मैंने पूरा होते हुए देख लिया, इंशाअल्लाह तीसरी दुआ जन्नत में दाखिला भी जरूर कबूल होगी। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को माल की फरावानी के बावजूद इबादत से हद दर्जा लगाओ और शौक था। खसूसन नमाज बहुत अच्छी और बहुत ही एहतमाम से पढ़ते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने किसी को हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मशाबा नमाज पढ़ते नहीं देखा।
हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जनाब सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर अहादीस नकल फरमाई हैं। हिजरत नबवी के बाद उनका पूरा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और सोहबत में गुजरा और उन्हें बहुत करीब से आपके अमाल को देखने और अक़वाल को सुनने का मौका मिला। उनकी रवायत करदा अहादीस की तादाद 2286 जिक्र की जाती है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करने वाले बाज़ सहाबा कराम भी हैं और ताबईन में तो उनके तलमसा की एक बड़ी जमात है। उनके मशहूर शागिर्दों में हसन बसरी, साबत बनानी, कतादा, सोहरी वगैरह शामिल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अंस को हुकूमती अमूर का जिम्मेदार बनाकर बहरीन भेजा था। आखिर में आप बसरा में इल्म की नशर व अशात के लिए सुकूनत पजीर हो गए थे। वहीं शुबान 91 हिजरी या 93 हिजरी में आपने वफात पाई। वफात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 301 साल थी। बसरा में वफात पाने वाले आखिरी सहाबी हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही हैं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की वसीयत की है। फरमाया, ए अंस कामल वजू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। चाश्त की नमाज पढ़ते रहो। तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका यही तरीका था। ए अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, छोटों पर रहम कर, बड़ों की इज्जत तकीर कर, तू क़यामत के दिन मेरा साथी होगा। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मुझे जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार नसीब हुआ, ये वो वक्त था जब आपने पीर के दिन घर का पर्दा उठाया। मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा तो वो कुरान करीम के नूरानी वर्क की तरह चमक रहा था। लोग इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। आपको देखकर लोग पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपनी जगह खड़े रहने का इशारा फरमाया। फिर आपने पर्दा गिरा दिया। इसी दिन के आखिरी हिस्से में आपका वसाल मुबारक हो गया। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज़ हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना की हर चीज़ रोशन होगी, और जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ तारीख नज़र आने लगी। हमने अभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के बाद कब्र की मिट्टी से हाथ भी न झाड़े थे कि हमने अपने दिलों में तब्दीली महसूस की। दिलों में तब्दीली महसूस करने का मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जो फैज़ हासिल हो रहा था वो ख़त्म हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत की वजह से जो रूहानी तरक्की और अनवार हासिल हो रहे थे वो ख़त्म हो गए। ये बात तो ज़ाहिर है कि जो कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में थी वो कहाँ बाकी रह सकती है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्ज़ में मुब्तला हुए, 8 रबी अव्वल को हफ्ते के दिन मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया, जिसमें बेशुमार दिन उमूर के बारे में सहाबा कराम को आगाह किया। 9 रबी अव्वल शब जुमा को बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। 2-3 बार बेहोश भी हो गए, जिसकी वजह से मस्जिद में तशरीफ ना ले जा सके। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दस्तक देने वाले को फरमाती हैं कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी नहीं मिल सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लगते जिगर से फरमाते हैं, बेटी पर्दा कर लो। और ये दस्तक देने वाले मलक अलमौत है, जिसने आज तक किसी के दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त नहीं मांगी। नबी आखिरुल ज़मा वसाल फरमाते हुए भी यही फरमा रहे होते हैं, रब्बी हाबली उम्मती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरज़ अलमौत तारी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बार बार अपने चेहरे मुबारक पर डालते थे। जब ज्यादा मर्ज की कैफियत तारी होती थी तो चेहरे मुबारक पर चादर ले लेते थे। जब कुछ बेहतरी महसूस करते तो अपने चेहरे मुबारक से चादर को हटा लेते थे। मर्ज के अयाम में एक रोज हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी रामगाह बने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को वसीयत फरमा रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि मेरा तुम सबको सलाम हो।
जो मेरे बाद मेरी उम्मत आए उनको भी मेरा सलाम भेजना है। उनके बाद जो भी मेरी उम्मत में आए उनको मेरा सलाम पेश करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज जनाजा आम दस्तूर के मुताबिक जमात के साथ नहीं हुई और ना किसी ने इमामत के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया, ऐ मेरे प्यारे आका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे। फिर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन कौन देगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मेरे अहले बैत। फिर पूछा, आपको कब्र अनवर में कौन उतारेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत। जिसके बाद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े अदब एहतराम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नमाज जनाजा की इमामत कौन करवाएगा? यह बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गुस्ल देकर और कफन पहनाकर सब बाहर चले जाना। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीका अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। उसके बाद सारे फरिश्ते आकर मेरे लिए दुआ करेंगे। उसके बाद मेरे घर वाले आएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर औरतें और बच्चे आएंगे और दुआ करेंगे। फिर गुलाम मेरी मैयत के पास आकर दुआ करेंगे। उसके बाद अंसारी मर्द, औरतें, बच्चे और उनके गुलाम आकर दुआ करेंगे। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना। इब्ने इसहाक दूसरे रावी ने नकल किया है कि तजहीज़ो तकफीन के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को हुजरा शरीफ में रखा गया था। पहले मर्दों ने, फिर औरतों और बच्चों ने गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी दी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा और इनके बेटे फैज और कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हा इनकी मदद कर रहे थे। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मवाली हजरत उसामा बिन जैद और हजरत शुक्रान रजी अल्लाह तआला अन्हा भी गुस्ल देने में शरीक थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सवाल के बने हुए सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार बनाकर खड़े थे। हर कोई इनफरादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता। लिहाजा बुध के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्ने इब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शुक्रान ने कब्र में उतारा। तो जब ये कब्र से बाहर निकले तो मुगीरा बिन शाबा कब्र पर खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगूठी तार कर कब्र में फेंक कर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगे कि मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या मैं वो निकाल लूं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जी निकाल लें। तो वो कब्र में उतरे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लिपट के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे लेने लगे और दहाड़े मारने लगे। वो अंगूठी बहाना बनाया था। असल बात तो यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लिपटना चाहते थे। तो लोगों ने ऊपर से कहा कि बाहर आ जाओ। आखिरी इंसान जिसका जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा वो मुगीरा बिन शाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया गया। जब यह मसला खड़ा हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ बनाई जाए, तो इस मौके पर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब है कि आपने फरमाया था कि जहाँ नबी की वफात होती है वहाँ ही उसकी तदफीन की जाती है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हुई। उन्होंने फरमाया कि किस तरह तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी में छुपाया है, किस तरह से आप सब ने मेरे बाबा जान पर मिट्टी डाली। फिर फरमाया कि यही अल्लाह ताला का कानून है। बिना रुकू और सजूद के सिर्फ क़याम पर मुश्तमिल मैयत को किबला रुख लटाकर गुस्ल के बाद कफन पहना कर किसी पाक जगह पढ़ाई जाने वाली नमाज जनाजा कहलाती है। ये याद रहे कि ये ऐसी नमाज है कि जो मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत के तौर पर पढ़ी जाती है। हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मगफिरत की ज़रूरत ही ना थी। रवायत में आता है कि अपनी माँ की बात करते हुए हजरत अनस बिन मालिक
कहा करते थे कि मेरी माँ बड़ी सियानी थी। माँ का समझदार होना औलाद को संवाद देता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो मेरे वालिद साहब नाराज होकर चले गए थे। तो मेरी वालदा थी और मैं था। मेरी वालदा उम्मे सलेम रजी अल्लाह तआला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार मदीना के हर घर ने आपकी कुछ न कुछ खिदमत की है। मैं एक बेसहारा औरत हूँ। खामद मेरा चला गया है, पता नहीं कहाँ गया है। एक बेटा मेरे पास है, अंस, मैं यही आपके लिए वक्फ करती हूँ। आज के बाद अंस मेरा नहीं, ये आपका बेटा है। ये आपकी खिदमत करेगा, आपका खातम होगा। कहते हैं कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया गया। 10 साल की उम्र में मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। 10 साल मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती खादम के तौर पर खिदमत की और 21 साल मेरी उम्र थी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आम तौर पर बिला ज़रूरत लोगों के घरों में नहीं जाया करते थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था, अपना घर मस्जिद ज़रूरियात की जगह, लेकिन हज़रत अंस के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया करते तो जो भी खिदमत होती, हज़रत अंस फरमाते हैं, हम करते थे। कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। चाश्त का वक्त था। हज़रत अंस फरमाते हैं कि मेरी माँ कितनी समझदार थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बच्चा है, नौकर है, उसके लिए दुआ फरमा दें। हजूर भी मौज में थे। हज़रत अंस कहते हैं कि हजूर ने मुझसे पूछा, अंस क्या दुआ मांगू तुम्हारे लिए? मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी उम्र चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत औलाद चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं फरमाई। फरमाया है, ए अल्लाह, इसके माल औलाद में कसरत अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा। हज़रत अंस फरमाते हैं कि 3 दुआओं में से 2 दुआओं की कबूलियत तो मैंने आंखों से देखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था कि उन्होंने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई। आखिर उम्र तक बिल्कुल सीधे खड़े होते थे। फरमाते हैं अपनी औलाद के बारे में कि अपनी ज़िंदगी में बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां जो अपने हाथ से दफन कर चुका हूँ वो 90 के लगभग हैं और 200 इस वक्त भी मौजूद थे। हाफज इब्ने हिजर अस्कलानी कहते हैं तकरीबन 200 इस वक्त जिंदा थे। अल्लाह ने इतनी रौनक लगाई थी। हजरत अंस कहते हैं कि अपने माल के बारे में अंदाजे से भी नहीं बता सकता कि मेरे पास कितना माल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि हर शख्स का बाग साल में 1 मरतबा फल देता है। मेरा बाग साल में 2 मरतबा फल देता है और फलों में मुश्क की खुशबू आती है। फरमाया करते थे कि तीसरी दुआ यानी जन्नत में दाखिले की दुआ का जलवा भी ज़रूर देखूंगा। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।